धर्मात्मा का संधि विच्छेद करना है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद करना है। देखिए धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होगा, धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। समास में कुल कितने पद होते हैं? समास में कुल 2 पद होते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद। देखिए यज्ञशाल में कौन सा समास है? यज्ञशाल में कौन सा समास आपको बताना है। देखिए यज्ञशाल में वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे, देखिए ये गधांश से पढ़कर उत्तर देना है। इसको गधांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़कर इसको उत्तर देना है। एक बार वीडियो पोस्ट करके आप लोग पहले आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें दिया है सब क्वेश्चन नंबर 75 का। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, इसमें बताना है। देखिए ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए विधिवाचक वाक्य है। कौन सा है? विधिवाचक वाक्य है। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग। देखिए सपूत शब्द में स उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कारक के कितने भेद होते हैं? आपको कारक के भेद बताना। देखिए कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखेंगे, देखिए सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। देखिए सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग है सामग्री होता है, साम्राज्ञी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब जितना है उससे ज्यादा अधिक मतलब दिखाना। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। देखिए इसमें वाक्य जो अशुद्ध है, भारत में अनेकों राज्य है, ये अशुद्ध वाक्य है। भारत में अनेक राज्य है, ये इसका शुद्ध वाक्य। आगे क्वेश्चन देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। देखिए वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय। आगे देखेंगे, देखिए तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण है? तुमसे बोला नहीं जाता। देखिए ये है भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का, सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा। कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाएगा? देखिए व्यंजना शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाएगा। देखिए तगणक में कितने लघु और गुरु वर्ग होते हैं? देखिए इसका जो 83 का आंसर होगा ये 221 में लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला में कह रहा है, देखिए काव्य सोमच कर्तव्य धर्मागुण किसका कथन है? ये जो कथन है वो किसका है? देखिए इसका जो आंसर होगा वो वामन का कथन है। वामन का। देखिए विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के कितने भेद है वो बताना। देखिए विभाव का जो भेद है टोटल 2 भेद है। कौन है? 2 भेद है। 86 नंबर क्वेश्चन देखें, बोले वचन मनुज अनुसारी किसने कहा था? बोले वचन मनुज अनुसारी, इसका जो आंसर होगा राम ने कहा था। किसने कहा था? राम ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 में क्या करा? 87 में करा कि रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होता है? रुबाई में, देखिए रुबाई में जो कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होता है? वह तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होता है। देखिए दोनों को एक ही काम मिला, दोनों को एक ही काम मिला में कवि किस और की बात कर रहा है? किस और की बात कर रहा है? देखिए दोनों को एक ही काम मिला, ये कवि किस्मत को काम कह रहा है। किसको बता रहा है? किस्मत को बता रहा है। देखिए जीवना शब्द का अर्थ है, जीवना शब्द का जो अर्थ है वो आपको बताना है। देखिए जीवना शब्द का जो अर्थ है वो भोजन करना होता है। 89 का भोजन करना। देखिए आगे देखेंगे, कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? देखिए निर्भय जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण। कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है। देखिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? साहस शब्द है वो अशुद्ध है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। देखिए दंड जो है वो पुल्लिंग शब्द है। आगे क्वेश्चन देखिए कौन सा मुहावरा सही नहीं है? मुहावरा इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए इसमें अंक टूटना मुहावरा सही नहीं है। इस एक में यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि है। देखिए इसमें अन्वय में यण स्वर संधि है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आत्मकथा किस कवि की रचना है? आत्मकथ्य किस कवि की रचना है?
देखिए ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए नीड़ का निर्माण फिर किसका आत्मकथा है? नीड़ का निर्माण फिर, नहीं, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे, देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कथन शब्द फलम के सभी पर्यायवाची मतलब इसमें है? आपको बताना है फलम शब्द का सभी पर्यायवाची है। देखिए इसका जो आंसर होगा सरोज पंकज अरविंद, सरोज पंकज अरविंद ये सभी कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? जहरी, जो शब्द ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा? तो जहरीला बनेगा। कौन सा बनेगा? सब जहरीला। इसी के साथ ये मॉडल सेट कार्यपालक जो कार्यालय परिचारी का है इसी को समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा मेहनत अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगला सेट मॉडल सेट आने से पहले आपको सूचना मिले और आपकी तैयारी 100% हो और आपका एक सीट नौकरी पाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। इसी के साथ धन्यवाद।